प्रिया, क्या तुम सच में उससे लड़ पाओगी? आर्यन प्रिया के पास आते हुए बोला, जिस पर प्रिया कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं वो सब बातें बस डायलॉग मारने के लिए बोल रही थी? मैं उससे लड़ूंगी भी और जीतूंगी भी। ये सुनकर आर्यन चिंतित हो गया और बोला, देखो प्रिया, मुझे नहीं पता बट तुम उससे कैसे लड़ पाओगी? कम ऑन यार, तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं है। भले तुम्हारे अंदर उस चुड़ैलों की रानी की शक्ति है, बट तुमने ना कभी प्रैक्टिस किया है, ना कभी कोई ऐसे लड़ाई की है। ऐसे डायरेक्ट चैलेंज कर देना स्टूपिड आइडिया। मत लड़ो तुम। ये सब बातें सुनते हुए राजीव बीच में ही आते हैं और कहते हैं, आर्यन वो लड़ सकती है और जीत जाएगी, तो उसकी आंखों में अच्छे से देख देख, पता चल रहा है ना कि इसके अंदर कितनी शक्ति है। मुझे लगता है जीत जाएगी। जिस पर आर्यन ने उनकी बात को काटा और कहा, आप शांत रहिए, आंख देखिए, ये देखिए, मुझे कुछ नहीं दिखना और मैं नहीं जानता। प्रिया, जब तक तुम मुझसे लड़ती हो ठीक हो, कोई बात नहीं, पर ऐसे तुम नहीं लड़ पाओगी। सर कुछ समझाइए ना इसे। इनसे हम लड़ते हैं ना, हम सब मिलकर इनको मार देंगे। हमारे पास वेपन्स हैं और मैं मदद करूंगा ना प्रिया। जिस पर वेदा हैरान होते हुए बोले, मुझे नहीं पता था कि तुम प्रिया की इतनी चिंता करते हो। खैर, मेरी बात समझो, प्रिया उसे हरा पाएगी, उसके पास इतनी शक्तियां हैं। तुम बस बैठो और इंतजार करो। आर्यन ना चाहते हुए वहां गिरे एक पेड़ की टहनी पर बैठ जाता है और बाकी सब भी। चारों तरफ तो पेड़ थे, कोई मैदान नहीं था। इन्हीं पेड़ों के बीच में, इसी अंधेरे में उन्हें लड़ना था। वो रात रानी या कहें वन रानी उस जंगल की नस नस से वाकिफ थी, और वहीं पर प्रिया जो पहली बार जंगल में लड़ने जा रही थी, और वो भी इतनी पावरफुल एंटिटी से। क्या होगा सोच सोचकर सब घबराए हुए थे कि तभी वो वन रानी जोर से चिल्लाई और प्रिया की ओर बढ़ी। प्रिया भी मैदान में कूद गई और वन रानी की ओर बढ़ी। वो प्रिया से कद में बड़ी थी, देखने में डरावनी थी। वहीं प्रिया जो थी तो इंसान, बस उसके अंदर ताकत थी चुड़ैलों की रानी की। वो भी पूर्ण रूप से आई नहीं थी। उसने वार किया उस वन रानी पर। वो 2 कदम पीछे हुई, पर जब उस वन रानी ने प्रिया पर वार किया तो प्रिया दूर जाकर पेड़ से टकराई और जमीन पर गिरी। आर्यन एकदम से खड़ा हो गया, जिस पर वेदा उसे बैठने का इशारा करते हैं। प्रिया मुट्ठी मरोड़ खड़ी हुई, उसे गुस्सा आ रहा था। वो वन रानी की ओर बढ़ती कि पलक झपकते ही वन रानी प्रिया के सामने आ गई। उसने वार किया, जिसे प्रिया ने झुककर डॉज किया और खड़े होकर तुरंत अपने लंबे नाखूनों से उसके चेहरे पर वार किया। प्रिया के पंजों के निशान वन रानी के चेहरे पर पड़े। उसे गुस्सा आ गया। उसने प्रिया को उठाया और दूर फेंका, पर हवा में खुद को संभाल प्रिया सीधी होकर जमीन पर कूदी और तेजी से वहां पर जो पेड़ थे उनके सहारे ले लेकर चकमा देते हुए उस वन रानी के पीछे जाकर खड़ी हो गई। वहां बैठी स्मृति प्रिया के लिए और भी ज्यादा चिंतित हो रही थी और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि सब सही हो, प्रिया जीत जाए। प्रिया ने उस वन रानी को पीछे से पकड़ा हुआ था, पर वन रानी अपने हाथ को पूरा पीछे ले जाकर प्रिया को पकड़ती है और सामने लाती है और गले को दबाने लग जाती है। प्रिया का दम घुटने लगा। सब परेशान हो गए और एक उम्मीद सी टूटी कि तभी प्रिया ने अपनी लातों से उस वन रानी के गले को दबोचा और जमीन पर पटक दिया। फिर उसकी पीठ पर चढ़कर अपने दांतों को उसके गले में दबाया, जैसे कोई ड्रैकुला हो वो। तुरंत उसने मौका देख उसके हाथों को पकड़ा और पीछे की ओर करके दबा दिया अच्छे से। अब वो वन रानी हिल नहीं पा रही थी अच्छे से। मौका देख वेदा आगे आते हैं और अपना हाथ आसमान की ओर करते हैं। तेज बिजली कड़कती है और एक तलवार उनके हाथों में आ जाती है। सफेद रंग की तलवार जो शुरू से ही उनके साथ थी। वो उस तलवार को उस वन रानी की तरफ करते हैं और कहते हैं, हार मंजूर करो या मैं इस लड़ाई को खत्म कर दूं। जिस पर वो वन रानी बोलती है, नहीं नहीं, मैं हार मानती हूँ, हार मानती हूँ। जा सकते हो आप सब यहां से, हमारी तरफ से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वेदा तलवार को उसके माथे के पास लाते हैं। और अब ये भी बताओ कि तुम यहां पर क्यों हो
और तुमसे वैसे सैनिक की तरह क्यों दिखते हो? किस चीज की रक्षा कर रहे हो तुम? वो मान गई। प्रिया उठी। लड़ाई जीतते ही वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई, पहले जैसी, और उसकी आंखें भी सही हो गई। आर्यन भागकर प्रिया के पास आता है और उससे पूछता है, तुम ठीक तो ना प्रिया? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? जिस पर प्रिया कहती है, ठीक हूं मैं, तेरी इतना जूजू नहीं हूं। ये सुनकर आर्यन को गुस्सा आ गया। वो बोला, अबे चाचा, जूजू किसको बोल रही है? चुड़ैल की रानी की ताकत है तेरे पास, वरना तेरा वो भाजी बना देती और पाव के साथ खा भी लेती। जिस पर प्रिया मुंह बनाते हुए कहती है, हाँ वो पाव तेरे होते, समझ रहे ना, कौन से पाव? वो हंसने लगी। जिस पर वेदा को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, तुम दोनों अपनी चूहे बिल्ली की लड़ाई बंद करोगे? यहां पर ऑलरेडी इतनी टेंशन है, और आर्यन तुम अभी तो प्रिया के लिए इतने चिंतित हो रहे थे, अब क्या हो गया तुम्हें? तुम दोनों शांत हो जाओ। लड़ना है बाद में लड़ना, अभी के लिए शांति रखो और सुनने दो। हाँ बताओ तुम। प्रिया और आर्यन नजरें फेरे एक दूसरे से वेदा के पास जाते, जिनके सामने वो वनरानी बैठी हुई थी। वो बताना शुरू करती है, मैं वन रानी हूं, रात रानी, वन रानी, कुछ भी कहो, पर जो हमें पदवी मिली थी वो वन रानी की मिली थी, और ये मुझे मेरे राजा ने दी थी, जिनका यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा महल था। बहुत सालों पहले उन्होंने यहाँ पर अपना खजाना छुपाया था, जिसकी रक्षा के लिए उन्होंने हम जैसी औरतों को लड़ना सिखाया और कहा कि हम यहाँ की रक्षा करें, और यहाँ पर हमें तैनात कर दिया। पर अंग्रेज आए, उन्होंने महल को तबाह कर दिया, राजा को मार दिया, और फिर यहाँ पर लूटने आए उस खजाने को। हमारी उनसे लड़ाई हुई, पर उनके पास अच्छे हथियार थे, हम हार गए, पर वो खजाना नहीं ढूंढ पाए, और अभी भी खजाना कोई ढूंढ नहीं सकता, क्योंकि वो राजा ने ऐसे छुपाया कि वो बस रात को ही दिखाई देता है, दिन में नहीं। और जब अंग्रेज आए थे तो वो दिन में लड़ने आए थे, तो उन्हें मिला नहीं, पर रात में वो दिख जाता है दूर से, और वो श्रापित पेड़ के नीचे है। वो पेड़ दूर से ही चमकता है, पर हाँ वो श्रापित होता है, और हम नहीं चाहते कि कोई वहां पर जाए उस खजाने को ले, क्योंकि वो हमारे राजा का है और हमारा कर्तव्य था। हम मरे थे उसको बचाते हुए, और हमेशा उसको बचाते रहेंगे। जिस पर वेदा कहते हैं, ठीक है, पर हम उस खजाने के लिए नहीं आए हैं, हमें यहां से जाने दो, ना हम तुम्हें कुछ कहेंगे ना तुम हमें। जिस पर सर झुका वो हामी भरती है। उस वन रानी की कहानी सुन वेदा काफी देर सोचते, तो उन्हें याद आता है कि हाँ, रास्ते में उन्हें एक खंडर सा महल दिखा था, शायद वो उसी राजा का था जिसके खजाने की रक्षा करती थी। खैर वो सब वहां से आगे बढ़ने लग जाते। उन्हें एक पेड़ दूर से दिखाई दिया जो थोड़ा चमक रहा था, और शायद इसी पेड़ के नीचे वो खजाना था। पर वो खजाने के लिए नहीं आए थे, बल्कि संजय के लिए आए थे। वो आगे बढ़ते रहते जहां नए चैलेंजेस उनका इंतजार कर रहे थे।